हेलो, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि पुलिस अब गिरफ्तार करने से पहले क्या 41A का नोटिस भेज सकती है या नहीं भेज सकती। अब बेसिकली सीआरपीसी तो खत्म हो चुका है, अब सीआरपीसी की जगह आ गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या 41A का नोटिस भेजा जा सकता है या कोई दूसरा प्रोविजन आ गया है यहाँ पर, या 41A के नोटिस के प्रोविज़न को ही ख़त्म कर दिया है। ये हम सभी चीज़ें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली सबसे पहले अपना जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको क्लियर कर लेते हैं। जो सीआरपीसी था उसमें प्रोविज़न था सेक्शन 41A में कि जब पुलिस को ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और 7 साल से कम पनिशेबल है वो ऑफेंस, तो उसमें गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में पुलिस 41A में नोटिस उसको भेजती थी। 41A का नोटिस कहता है कि अगर 41A में नोटिस भेजा गया है तो वह व्यक्ति उसको जो है कंप्लाई करेगा, और अगर उसको कंप्लाई करता है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, और अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब सीआरपीसी का चैप्टर ही ख़त्म हो गया, सीआरपीसी का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है, तो क्या इसमें भी कोई ऐसा प्रोविज़न है जो पुलिस को ये डिस्क्रिशन देता हो, जो पुलिस को ये बोलता हो कि भाई हर मामले में गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, हर मामले में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नोटिस भेजो। क्या इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर उसी प्रोविज़न को समझेंगे कि बेसिकली वो कौन सा प्रोविज़न है, किस प्रोविज़न के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को नोटिस भेज सकती है अगर उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में पुलिस के पास ये ऑप्शन है कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि वो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट जो है 7 साल से कम है, उसमें पुलिस डायरेक्टली जो है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, सबसे पहले उनको नोटिस भेजेगी। तो बीएनएसएस में सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में ये प्रोविज़न है अब कि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जगह नोटिस भेज सकती है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में। तो अब इस सेक्शन में पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार न करके उसको नोटिस भेज सकती है। अब जो सब सेक्शन 4 है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 है, वो एक ऑब्लिगेशन डालता है उस व्यक्ति पर जिसको नोटिस इशू किया गया है। ये मैंडेटरी है उस व्यक्ति के लिए कि जब उसको नोटिस मिलेगा तो वो जो है पुलिस ऑफिसर के पास उस नोटिस को कंप्लाई करने के लिए जाएगा, ताकि पुलिस ऑफिसर उससे इंटरोगेशन कर सके। तो अब जब भी सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में, मतलब कि 35(3) का जब नोटिस अब किसी भी व्यक्ति को मिलेगा तो उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह पुलिस के पास जाए जहाँ पर भी पुलिस ने उसको बुलाया है, ताकि पुलिस उससे पूछताछ कर सके, अपनी इंक्वायरी कर सके। और जब वह व्यक्ति इस नोटिस को कंप्लाई करता है तो सेक्शन 35 सब क्लॉज 5 के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब कि पुलिस अब यहाँ पर गिरफ्तार नहीं करेगी उसको। अगर नोटिस का कंप्लायंस हो रहा है उस व्यक्ति के द्वारा तो पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को थोड़ा सा एक अपर एज मिला हुआ है। अगर पुलिस को लगता है कि इसके बावजूद भी गिरफ्तारी की ज़रूरत है तो पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है, बट मैंडेटरी नहीं है। पुलिस के पास डिस्क्रिएशन है। अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है किसी रीज़न की वजह से तो ही पुलिस गिरफ्तार करेगी, अदरवाइज गिरफ्तार नहीं करेगी। अब लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वह व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई ही ना करे, तो फिर क्या होगा? तो इसका प्रोविज़न मिलता है सब सेक्शन 6 में, सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 में। सब सेक्शन 6 में ये बोला गया है साफ साफ कि अगर वह व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है, पुलिस ने उसको नोटिस भेजा बट वो पुलिस के पास नहीं गया उस नोटिस को कंप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर उस व्यक्ति ने ऑलरेडी कोर्ट से जो है एंटिसिपेटरी बेल ले लिया है, या मान लो कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना है, तो फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, अदरवाइज पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो मतलब यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को 35(3) में नोटिस भेजती है और वह व्यक्ति उसको कंप्लाई नहीं करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार नहीं करने का, मान लो कि उसको
एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दिया है या कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना है, तो फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो बेसिकली अब आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अब सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस नहीं आएगा, इसकी जगह बीएनएसएस के सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में मतलब कि 35(3) का नोटिस जो है अब आपको मिलने वाला है पुलिस की तरफ से। और जब ये नोटिस आपको मिलेगा तो पहला काम आपको यही करना है कि उस नोटिस को कंप्लाई करना है। अगर आप उस नोटिस को कंप्लाई करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी पॉसिबल है, गिरफ्तारी हो सकती है। और अगर आपको गिरफ्तारी से बचना है तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको कोर्ट से ये ऑर्डर पास करवाना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए, या आप कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया तो फिर गिरफ्तारी नहीं होगी। सो आई होप अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।